अगर तुमने कभी किसी के लिए सब कुछ किया हो, उनका हर दर्द में उनका साथ दिया हो, लेकिन जब तुम खुद टूटे तो किसी ने पलट कर भी नहीं देखा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। फेलो, दुनिया की एक डार्क सच्चाई है। लोग तब तक तुम्हारी कद्र नहीं करते जब तक तुम खुद को अनदेखा करते रहते हो। तुमने भी नोटिस किया होगा, जब तुम अवेलेबल रहते हो, हर बार जवाब देते हो, हर बार फर्स्ट स्टेप लेते हो, तब सबको लगता है कि तुम डिफॉल्ट ऑप्शन हो। लेकिन जैसे ही तुम खामोश हो जाते हो, जैसे ही तुम नो कहना सीखते हो, तब लोग शॉक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आदत लग जाती है तुम्हारी सॉफ्टनेस की, तुम्हारी हाँ बोलने की, तुम्हारी लिमिटलेस केयर की। और जैसे ही तुम खुद के लिए खड़ा होना शुरू करते हो, दुनिया कहती है तुम बदल गए हो। फेलो, सच्चाई ये है, तुम नहीं बदले, तुम बस अब खुद को भी इंपॉर्टेंस देने लगे हो। साइकोलॉजिकल ट्रुथ साइकोलॉजी कहती है, जो लोग सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, वो अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा खाली होते हैं। वो खुद से लड़ते रहते हैं कि मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे अकेला महसूस नहीं होना चाहिए, शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनकी बाउंड्रीज भी कुछ कहती हैं, उनकी वैल्यू भी कुछ होती है। डार्क रियलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, लोग तुम्हें तब तक यूज करते हैं जब तक तुम ना कहना नहीं सीखते, और जब तुम फाइनली ना कहते हो तब वो हर्ट फील करते हैं, क्योंकि उन्हें तुमसे सिर्फ कंफर्ट चाहिए था, ना कि तुम्हारा ट्रुथ। फेलो, याद रखना, इस दुनिया में सबको बस अपनी जरूरत दिखती है। तुम्हारा टाइम, एनर्जी, इमोशंस लोग तब तक लेते हैं जब तक तुम देते रहते हो। अब क्या करना चाहिए? अब साइलेंस को अपना आंसर बनाओ। अब सिर्फ उन्हें वैल्यू दो जो तुम्हारी वैल्यू समझते हैं। अब खुद के लिए जीना सीखो, क्योंकि तुम भी डिजर्व करते हो पीस, स्पेस और रिस्पेक्ट। एंड हाँ, जो लोग तुमसे दूर चले जाते हैं जब तुम स्ट्रांग बनते हो, वो कभी तुम्हारे नहीं थे। एक फाइनल बात, नेक्स्ट टाइम जब कोई तुम्हें बोले तुम तो पहले जैसे नहीं रहे, तो कामली मुस्कुरा देना और कहना, हाँ, अब मैं खुद से प्यार करता हूं। अगर तुम्हें यह वीडियो महसूस हुआ तो बस एक बार शेयर जरूर करना उस इंसान के साथ जो हर बार अपना आप खोकर दूसरों को खुश करता है। तुम क्यों नहीं हो सेल्फिश? कई बार लोग तुम्हें सेल्फिश कहेंगे जब तुम अपनी बाउंड्रीज सेट करोगे, जब तुम अपने लिए स्टैंड लोगे। लेकिन क्या खुद की मेंटल हेल्थ और खुशी को प्रायोरिटी देना सेल्फिशनेस है? नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम एक खाली गिलास से किसी और को पानी नहीं दे सकते, पहले तुम्हें खुद को भरना होगा। अगर तुम हमेशा दूसरों को देते रहोगे और खुद खाली होते जाओगे, तो एक दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, ना देने के लिए और ना जीने के लिए। इसलिए खुद को भरना स्वार्थ नहीं, समझदारी है। तुम्हारी एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है, तुम्हारी एनर्जी और टाइम अनंत नहीं है। ये एक लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे पैसे होते हैं। क्या तुम अपने सारे पैसे उन लोगों पर खर्च कर दोगे जो तुम्हें वैल्यू नहीं करते? नहीं ना? तो अपनी एनर्जी और टाइम क्यों स्मार्टली इन्वेस्ट करो। उन्हें दो जो तुम्हें रिटर्न में प्यार, सम्मान और समझ देते हैं। उन दरवाजों को बंद करो जो तुम्हारी एनर्जी को सिर्फ ड्रेन करते हैं और तुम्हें कुछ वापस नहीं देते। बदलाव को सेलिब्रेट करो। जब तुम खुद के लिए खड़े होते हो तो कुछ लोग तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे। ये सच है और ये हर्ट कर सकता है। लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हारे बदलने पर तुमसे दूर जाते हैं, वो तुम्हारी असली ग्रोथ को नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि तुम वैसे ही रहो जैसे तुम उनके कंफर्ट जोन में फिट होते थे। तो ऐसे लोगों को रिलीज करना सीखो। ये पेनफुल हो सकता है, लेकिन ये फ्रीडम भी देगा। इस बदलाव को सेलिब्रेट करो, क्योंकि ये तुम्हें और मजबूत बना रहा है। तुम्हारी चुप्पी में ताकत है। अब तुम्हें हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं, हर आर्ग्यूमेंट में जीतने की जरूरत नहीं। तुम्हारी चुप्पी में बहुत ताकत है। जब तुम बेवजह एक्सप्लेन करना बंद करते हो तो तुम अपनी एनर्जी सेव करते हो। तुम्हारी चुप्पी अक्सर उन लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब होती है जो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें सोचने दो, उन्हें समझने दो। तुम्हें उन्हें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं कि तुम क्या हो और क्या नहीं। अपने सर्कल को पवित्र बनाओ। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी एनर्जी का रिफ्लेक्शन होते हैं। अगर तुम ऐसे लोगों से घिरे हो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, जो तुम्हें वैल्यू नहीं करते, तो तुम खुद भी नीचे महसूस करोगे। अपने सर्कल को पवित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हें लिफ्ट करते हैं, जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, जो तुम्हारी असली खुशियों में खुश होते हैं। ये कम हो सकते हैं, लेकिन ये असली होंगे। एक छोटा लेकिन जेन्युइन सर्कल एक बड़े लेकिन खोखले सर्कल से कहीं बेहतर है। तुम्हें क्या लगता है, इस बदलाव से तुम्हारी जिंदगी में और क्या फर्क आ सकता है? हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना हम कभी नहीं मिलेंगे फिर।